जब भारतीय रेलवे की बात होती है तो पूरे देश की बात होती है। कहीं ना कहीं हर एक आदमी भारतीय रेलवे से जुड़ाव महसूस करता है। यहाँ पर कई तस्वीरें हैं। अब आप देखिए, यहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनको आधुनिक हिंदी के निर्माता कहा जाता है। मध्य रेलवे में झांसी मंडल के पूर्व तारबाबू रहे हैं, यानी इनका कनेक्शन भारतीय रेलवे से रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसी तरीके से जाने माने गीतकार शैलेंद्र शैलेंद्र का जब नाम लिया जाता है तो सबको याद आता है एक गाना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये प्रसिद्ध गीतकार थे और मध्य रेलवे परेल कारखाने के पूर्व फिटर भी थे, यानी वहां इनका रेलवे कनेक्शन है। और जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को भारतीय रेलवे याद आती है। भारतीय रेलवे इसलिए याद आती है क्योंकि महात्मा गांधी ने पूरे देश को समझा था भारतीय रेलवे के जरिए। और एक खास बात थी गांधी जी में सबसे बड़ी बात यह थी कि वो भारतीय रेलवे के थर्ड क्लास में सफर करते थे। और उनका, हम कह सकते हैं, पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल करियर था कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की स्थिति है, और जो डीजल के इंजन चलते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए DS नेगी जी हैं, जो कि चीफ लोको इंस्पेक्टर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नेगी जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद सर। सर, जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो शुरुआत तो स्टीम से हुई, और उसके बाद हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक आया, फिर डीजल आया। नहीं, स्टीम के बाद पहले डीजल आया था, देन इलेक्ट्रिक लोको आया था। पहले डीजल आया। पहले डीजल आया था। तो डीजल में सबसे पहला जो इंजन चला भारत में, वो कौन सा था और किस तरीके के इंजन थे? ये आप सामने यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास WDM-3 लिखा हुआ है फिलहाल। ये हमारा पहला लोको था जिसको WDM-2 के नाम से जानते थे, और इसकी हॉर्स पावर 2600 होती थी उस समय। बाद में इसको मॉडिफाइड किया गया और इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया, WDM-3 रख दिया गया, जो कि इसकी हॉर्स पावर भी उसके अंदर बढ़ा दी गई। तो बेसिक लोको हमारा यही था। ये नाम में दिख रहा है WDM-3, दिस मीन्स कि ये मल्टीपर्पज़ लोको है। रेलवे में किसी भी प्रकार की सर्विस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मालगाड़ी चलाने में हो, चाहे सवारी ढोने के लिए हो, या कोई हंटिंग पर्पज़ के लिए हो। तो मल्टीपर्पज़ लोगों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देन इसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ 30.4 टन, क्या मतलब है ट्रैक्टिव एफर्ट? एक्टिव एफर्ट का मतलब है कि कितना वजन ये आसानी से खींच सकता है। दैट ये फोर्स होती है जो किसी भी गाड़ी को वजन को खींचने के लिए शुरू में अप्लाई करनी पड़ती है। तो मैक्सिमम 30.4 टन से का लोड ये खींच सकता है। इससे अगर अधिक होगा तो इसको नहीं खींच पाएगा ये। तो मतलब इस इंजन की खासियत क्या है कि इतना खींच सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फोटो को आप देखिए, किस तरीके का फोटो है, और इस तरीके के लोको अभी भी चल रहे हैं। इस तरह के लोग अभी भी हैं हमारे पास, WDM-3A के नाम से चल रहे हैं अभी भी ये। अच्छा, तो यहाँ पर एक दूसरा लोको पीछे है, WDP-1 चेतक। तो ये हम कह सकते हैं ब्रॉड गेज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। ये डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, और वो सिर्फ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये दोनों में जैसे डीजल बोलना चाहिए, लेकिन डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्यों बोला जा रहा है? डीजल इलेक्ट्रिक इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक डीजल से पावर पैदा करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सो दे आर कॉल्ड डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इनके अंदर अपना ही डीजल से चलने वाला इंजन है, जिससे ये जनरेटर को चलाते हैं और बिजली पैदा होती है, जो हम ट्रैक्शन मोटरों को देकर लोगों को मूव करते हैं और गाड़ी चलाते हैं। इसलिए इनको डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहते हैं। तो डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। नेगी साहब, ये जैसे WDP-1 चेतक क्या क्यों खास है? ये सर स्पेशली हमारे पैसेंजर गाड़ी के लिए बनाए गए, और इनकी क्षमता जो कैपेसिटी है ओनली फॉर पैसेंजर ट्रेन, ये 18 कोच की गाड़ी खींच सकता है केवल। हमारे पास जो ब्रांच लाइनें हैं जहाँ छोटे मोटे स्टेशनों को जोड़ती हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मेल एक्सप्रेस में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, और मालगाड़ी में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता, स्पेशली फॉर स्मॉल पैसेंजर ट्रेन्स। और इसकी हॉर्स पावर भी कम रखी गई है, 2300 हॉर्स पावर का इंजन है ये आपका, और 20 टन इसकी ट्रैक्टिव एफर्ट है इसका। 20 टन ट्रैक्टिव एफर्ट है। और एक और चीज इसमें सर मैं देख रहा था, जैसे लिखा हुआ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन विद AC/DC ट्रांसमिशन हैविंग स्पीड पोटेंशियल ऑफ 120 kmph। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, AC/DC ट्रांसमिशन, क्या मतलब है? इसका मतलब सर ये जो इसके अंदर इंजन लगा है, वो जो अपना एक साइकिल पूरा करता है पावर पैदा करने का, वो 4 स्ट्रोक के अंदर पिस्टन के 4 मूवमेंट के अंदर वो पावर देता है। दैट इज कॉल्ड 4 स्ट्रोक इंजन। एक 2 स्ट्रोक इंजन होता है जो नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे घरों में, जो स्कूटर बाइक्स वगैरह हैं उनके अंदर 2 स्ट्रोक इंजन होता है।
तो वो हमारे पास जितने डीजल इंजन शुरू में आए थे वो 4 स्ट्रोक इंजन है। अभी हाल फिलहाल में जो नए लोको आए हैं उसमें 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी अलग है। और यहाँ पर हम कहेंगे जरा दिखाइए किस तरीके का है, इस फोटो को दिखाइए हमारे दर्शकों को। और ये अभी भी चलते हुए नजर आएंगे? अभी सर ये अभी नहीं चल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में अभी इसकी मनाही की गई है डीजल की पॉल्यूशन की वजह से, बट अभी बाहर अब क्षेत्र में चल रहे हैं थोड़े बहुत, मतलब दूसरे इलाकों में चल दूसरे इलाकों में चल रहे हैं। तो ये इंजन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे तो वहाँ नहीं चल रहा है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये ताकत है कि इसकी फ़ोटो को दिखा सकते हैं, इसके वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर और भी चीज़ें, जैसे 2300 हार्स पावर का ये इंजन है, 12 सिलेंडर का है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन विद AC DC ट्रांसमिशन और स्पीड पोटेंशियल 120 kmph है। चलिए हम अगले इंजन की बात करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। और ये इंजन, इसका नाम तो पुष्पक है और ये WDP-3A है, तो ये क्यों खास है? ये सर अपने जो शुरू से अभी देखे, पहला हमने WDM-3A लोको देखा, उसके बाद WDP-1 देखा, तो ये WDP-3A तीनों लोको हैं एक ही कैटेगरी से, एल्को कंपनी के हैं ये, एल्को लोकोमोटिव कंपनी के। डिफरेंस इसमें केवल इतना ही है कि ये जो WDP-3 आप देख रहे हैं कि पुष्पक लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये डबल कैब का लोको है। इसमें ड्राइवर को जब भी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, गाड़ी की दिशा चेंज करनी होगी, तो उसको कैब बदली करना पड़ेगा। और इसमें ड्राइवर की जो विजिबिलिटी रहती है आगे लाइन पे ट्रैक पे देखने की, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। जबकि जो पहले 2 लोको हमने देखे थे वो सिंगल कैब वाले थे, उसमें विजिबिलिटी की दिक्कत आती थी वन साइड में, लॉन्ग रोड साइड के अंदर। इसलिए ये डबल कैब का लोको डेवलप किया गया था, सेम इलेक्ट्रिक लोको की तर्ज के ऊपर। अच्छा, ये DLW में मैन्युफैक्चर हुआ था? जी, 1999 में कमीशन हुआ है DLW के द्वारा ये। और 4 स्ट्रोक वही AC DC ट्रांसमिशन वाला ही लोको है ये। 100, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसको 160 kmph की स्पीड के लिए मैन्युफैक्चर किया गया था। मतलब एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है, जैसे कहा जा रहा है कि ये देश में ही निर्मित किया गया था, यहीं डेवलप किया गया था। तो मतलब इस जो अमेरिकन कंपनी थी उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था? नहीं, उनसे हमने पहले स्टार्टिंग में जब WDM-2 वगैरह लिए थे तो वहाँ टेक्नोलॉजी हमने अपने ट्रांसफ़र करवा ली थी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अपने DLW में होनी शुरू हो गई थी यहाँ पर। तो होनी शुरू हो गई। और यहाँ पर एक और खासियत इस इंजन की है। इस इंजन की खासियत ये है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। तो ये इसका पोटेंशियल जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे का है। और साथ ही साथ ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका नाम पुष्पक है, यानी WDP-3A। इस तरीके के इंजनों को पुष्पक कहते हैं? जी, पुष्पक बोलते हैं इनको। तो ये जितने भी इस तरीके के इंजन हैं उनको पुष्पक बोलते हैं। और यहाँ पर खासियत क्या है, 3100 हार्स पावर का ये इंजन है। तो यहाँ WDP-3A पुष्पक, ये आप एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए किस तरीके का ये इंजन है, और इसको हम कोशिश करेंगे कि आपको फील्ड में भी दिखाएं। और एक बार फिर से हम कहेंगे कि जैसे चेतक की अगर हम बात करें, WDP-1 चेतक, तो चेतक देखिए किस तरीके का है, और ये यहाँ पर है। और साथ ही साथ इसी तरीके से एक और फोटो लगी हुई है, WDM-3A आल्को का है। और इसकी फोटो आप देखिए, ये 1962 में इंपोर्ट किया गया था, ये इंपोर्टेड इंजन है। तो इस तरीके के इंजन हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे के ट्रैक पर चल रहे हैं, जिनको आप जगह जगह देखते होंगे। उनके बारे में ये जानकारी थी। सिद्धार्थ कैमरामैन हेमंत के साथ, दिल्ली न्यूज स्टेशन।